तो आगे अपना लोग का है अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है पुबर्टी एज है। क्या है? पुबर्टी एज। ठीक है, पुबर्टी एज का हिंदी क्या होता है? यौवन अवस्था। यौवन अवस्था। बताओ तो पुबर्टी एज किसको कहेंगे? क्या होता है कि फीमेल में 12 से 14 वर्ष की, 12 से 14 वर्ष के, कब? ध्यान से सुनो इधर। क्या है? फीमेल में 12 से 14 वर्ष के जो एज होता है ना, इस एज को क्या बोला जाता है? यौवन अवस्था एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यौवन अवस्था बोला जाता है। ठीक है, अब इस अवस्था में होता क्या है? इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में सबसे पहले तो जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे डेवलप हो जाता है, और डेवलप होने के बाद वो काम करना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है? काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि फीमेल में जो पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो काम, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ठीक है, वो इसी एज में होता है, यौवन अवस्था में ही होता है। समझ में आ गया? यौवन अवस्था किसको कहेंगे? फीमेल में। ठीक है, कब? 12 से 14 वर्ष की आयु, 12 से 14 वर्ष की आयु को यौवनावस्था कहेंगे। इस अवस्था में मतलब फीमेल बॉडी के जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो पूर्ण रूप से डेवलप होकर के काम करना स्टार्ट हो जाता है, काम करना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज? पुबर्टी एज। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है मेनार्क। क्या है? मेनार्क। ठीक है, मेनार्क किसे कहते हैं? रजो दर्शन। रजो दर्शन किसे कहेंगे? जल्दी जल्दी बताओ तो। मेनार्क किसे कहेंगे? फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन की जो क्रिया होती है, फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन की क्रिया को मेनार्क बोला जाता है। समझ में आ गया? फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन की क्रिया को क्या बोला जाता है? मेनार्क बोला जाता है। ठीक है, और अगला क्या है? मेनोपूज। अगला क्या है? मेनोपूज, रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति उसमें से नहीं है। अगला क्या है? रजो निवृत्ति। ध्यान दो इधर, रजो निवृत्ति किसे कहेंगे? फीमेल में क्या होता है? पहले सुनो, फीमेल में क्या होता है ना, एक ऐसा उम्र आता है, यानी कि जीर्णता अवस्था, बुढ़ापा अवस्था आता है, यानी 45 से 50 वर्ष की उम्र में एक ऐसा अवस्था आता है जिस अवस्था में मेंस्ट्रुएशन की साइकिल की जो क्रिया होती है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति यानी मेनोपूज कहा जाता है। समझ में आ गया? हाँ, मेनोपूज समझ में आया? यानी कि फीमेल में एक ऐसी अवस्था आता है जिस अवस्था में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया जो है पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, और इस क्रिया को या इस अवस्था को क्या बोला जाता है? मेनोपूज यानी रजो निवृत्ति बोला जाता है। 45 से 50 वर्ष बोले ना अभी। ठीक है, तीनों चीज समझ में आ गया। पुबर्टी एज किसको कहेंगे? पुबर्टी एज 12 से 14 वर्ष की आयु को पुबर्टी एज कहा जाता है। इस एज में क्या होता है? फीमेल के बॉडी में जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो सारे के सारे डेवलप हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, और काम करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अगला क्या बोले? मेनार्क बोले, रजो दर्शन बोले। रजो दर्शन किसे कहेंगे? रजो दर्शन किसे कहेंगे? जल्दी जल्दी बताओ, रजो दर्शन किसे कहेंगे? जल्दी बताना। हाँ, इसमें क्या, इसको क्या बोलेंगे? फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन की क्रिया को, फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन की क्रिया को क्या बोलेंगे? रजो दर्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रजो दर्शन बोलेंगे। समझ में आ गया? अगला क्या है? मेनोपूज, रजो निवृत्ति। ठीक है, अच्छा, ये रजो दर्शन जो होता है यानी मेनार्क जो होता है, ये किस अवस्था में प्रारंभ होता है या किस उम्र में? 12 से 14 वर्ष कह सकते हैं। ठीक है, 12 से 14 वर्ष में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। समझ में आ गया ना? अगला है क्या चीज? मेनोपूज, और ये किस उम्र में स्टार्ट होता है? ये किस उम्र में? 45 से 50 वर्ष की आयु में ये चीज होता है। ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? मेनोपूज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? ये तीनों बढ़िया से समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। अगला है मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोल सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है मासिक चक्र, रजोधर्म चक्र, मासिक चक्र या
रजोधर्म चक्र, ठीक है, या फिर MC, इस सब चीज़ बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कई नाम है, ठीक ना। या इसको कोई महीना भी बोलता है, कोई पीरियड भी बोलता है, मतलब कई नाम से इनको हम लोग जानते हैं अलग अलग जगहों पे। वो पहले समय में महामारी भी इसको बोला जाता था, ठीक है, कई नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये बिल्कुल आसान चीज़ है, याद करना भी और समझना भी, याद करना भी। इधर फोकस करो। तुम लोग को बोले थे ना एक बार, क्या बोले थे, एगो कहानी तुम लोग को सुनाए थे कि क्या थे, एक मतलब मौलवी जी थे, वो डेली अजान पढ़ते थे, ठीक है। तो वो जो है एक युद्ध में गया था और उसको तीर लग गया था, याद है ये कहानी तुम लोग को बताए थे, हाँ? क्या लगा उसको, युद्ध में तीर लग गया था उसके पैर में। तो तीर क्या होगा, पूरा उसमें घुस गया था उसके पैर में, जांग में, और घुसा जो था तो अब जो है ना उठ बैठ नहीं सकता था, और ना ही उसको तीर निकाल सकता था। कोई निकालने के लिए जाता तो बहुत जोर जोर से चिल्लाता था, ठीक है, निकालने के लिए नहीं दे रहा था तीर। तो बोला कि कोई उपाय होगा। तो एक बूढ़ा आदमी था उस गांव में, ठीक है, वो बूढ़ा आदमी बोला कि इसको तीर निकालने का एक उपाय है। बोला क्या उपाय, बोला कि जब ये नमाज पढ़ेगा ना, नमाज पढ़ेगा तब उस टाइम में क्या करना, जा करके कोई आदमी चुपके चाप इधर जाना, अनचौका से तीर को निकाल देना, ठीक है। तो वही किया, क्या क्या, इधर से गया, वो नमाज पढ़ रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, और इधर से एक आदमी गया और तीर को निकाल लिया। वो आराम से नमाज पढ़ ही रहा, उसको कोई असर नहीं हुआ। वो क्या करा, नमाज पढ़ रहा। जब नमाज पढ़ा हो गया, ठीक है, उसके बॉडी से ब्लड जा रहा है पकड़ के, ठीक ना, नमाज पढ़ रहा, नमाज पढ़ल जब हो गया तब उसको कोई बोला कि तुम्हारा तीर निकल गया। जब वो देखा कि सही में मेरा तीर निकल गया तो देख करके बेहोश हो गया, समझ में आ गया। तो उसका जो कंसिस्टेंसी था वो कहाँ पे था, पूरा फोकस कहाँ था, ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, ठीक है, उनका पूरा फोकस वहाँ था, और इसलिए उनको तीर भी निकाल दिया। तो उसको क्या हुआ, दर्द महसूस नहीं हुआ उस टाइम में, उसके बाद दर्द होने लगा जब उनको बोला गया बाद में, तब जब उसका ध्यान उसके ऊपर पड़ा तब। इसलिए फोकस इतना रखो, बगल में गाना चले या ऑर्केस्ट्रा चले, हाँ, फोकस ऑन द बोर्ड। चलो ठीक है, तो किसको है क्या जानना है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखो सबसे पहले अभी अपना लोग जान चुके हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो क्रिया होती है वह फीमेल में क्या होती है, फीमेल में 12 से 14 वर्ष की आयु में ये प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये मेंस्ट्रुएशन क्रिया जो है एवरी मंथ, यानी प्रत्येक महीना एक निश्चित तिथि को, एक निश्चित तारीख को, ठीक है, एक निश्चित अवधि के लिए होता है, और ये निश्चित तिथि को ये दोहराते रहता है। क्या होता है, दोहराते रहता है। इसलिए बार बार जो रिपीट होता है ना, यही दोहराना साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है, साइकिल। यानी मेंस्ट्रुएशन क्रिया जो बार बार क्या होता है, रिसाइकल होता है, इसी को पूरा नाम क्या रखा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रखा। समझ में आ गया, इतना तक समझ में आ गया। अब देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने का जो मतलब इसका मेन रीजन है वो क्या है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो कैसे होता है, थोड़ा सा हम एक डायग्राम बनाते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। देखो ध्यान दो, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ना सबसे मेन पार्ट क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है, ध्यान दो इधर, वो है इस फीमेल का यूटेरस। क्या है, यूटेरस। यूटेरस मतलब गर्भाशय। क्या चीज, गर्भाशय। गर्भाशय जो है ना ये कितने परतों का बना होता है, कितने दीवार होता है इसमें, 3 दीवार होता है। एक जो भीतरी दीवार है ये भीतरी दीवार को क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, ठीक है, इंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं। अब दूसरा को मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और सबसे बाहरी वाले को पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। अब देखो यहाँ पर जो सबसे मेन भूमिका निभाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में वो कौन निभाता है, एंडोमेट्रियम लेयर। क्या होता है ना, जब पुबर्टी एज आता है, कौन अवस्था आता है, पुबर्टी यानी कि यौवनावस्था आता है। कौन सा अवस्था आता है, पुबर्टी एज यानी कि यौवनावस्था आता है। इस अवस्था आने के बाद फीमेल में ये जो भीतरी परत है, भीतरी दीवार है,
यूटेरस का जो भीतरी दीवार है, ये भीतरी दीवार क्या होता है, टूटता है। क्या होता है, टूटता है, जिसके कारण गंदा रक्त जो है ये शरीर से क्या होता है, बाहर होता है। ब्लड से क्या होता है, ये वेजिना से होकर के शरीर से बाहर होता है ये गंदा ब्लड। ठीक है, इसी क्रिया को मेंसुरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेंसुरेशन कहा जाता है। समझ में आ गया, सिर्फ मेंसुरेशन बोल रहे हैं, मेंसुरेशन कहा जाता है। और ये क्रिया प्रत्येक महीना क्या होता है जी, दोहराते रहता है। क्या होता है, दोहराते रहता है। इसलिए इस क्रिया को क्या कहा जाता है, मेंसुरेशन साइकिल कहा जाता है। समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। हाँ, मेंसुरेशन साइकिल किसे कहते हैं, आ गया समझ में। फीमेल के, ध्यान से सुनो, जब फीमेल में कौन सा एज आता है, पुबर्टी एज। कौन सा एज आता है, पुबर्टी एज आता है। तो इसके यूट्रस की जो भीतरी दीवार होती है, इसके यूट्रस की भीतरी दीवार यानी कौन, इंडोमेट्रियम लेयर जो होता है, ये क्या होता है, टूटता है। क्या होता है, टूटता है, जिसके कारण गंदा रक्त या ब्लड क्या होता है, बॉडी से इनके इस यूट्रस से बाहर निकलता है। किससे होकर के, वेजिना से होकर। इसका नाम क्या है, वेजिना। क्या, वेजिनस होकर के बाहर निकलता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, मेंसुरेशन कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, मेंसुरेशन कहा जाता है। समझ में आ गया। और यह क्रिया प्रत्येक महीना एक निश्चित तिथि को निश्चित अवधि के लिए क्या होता है, दोहराते रहता है। क्या होता है जी, दोहराते रहता है। इसलिए इस क्रिया को मेंसुरेशन साइकिल भी कहते हैं, या फिर मासिक चक्र, या रजोधर्म चक्र, या फिर MC भी बोलते हैं। समझ में आ गया, और कोई प्रॉब्लम। अब देखो अगला पॉइंट है मेंस्ट्रुअल फेज। अगला क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज किसको कहेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, ये देखो, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो क्रिया होती है, ध्यान दो अब ए बाबू इधर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो क्रिया होती है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो क्रिया होती है, ये प्रत्येक मंथ, प्रत्येक माह एक निश्चित तिथि को यानी कि 28वें दिन, ये क्या होता है, 28वें दिन यह दोहराते रहता है, यानी फिर से शुरू हो जाता है। 28वें दिन क्या होता है, रिपीट होता है 28वें दिन के बाद, ठीक ना। यानी कि जैसे 1 तारीख से शुरू हुआ, फिर 28 तारीख आने के बाद फिर 29वां तारीख से क्या होता है, फिर से रिपीट हो जाता है। यानी 28वें दिन के बाद ये क्या होता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ध्यान दो, इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। ठीक है, अरे कितना फेज होता है, 4। पहला होता है ब्लीडिंग, ध्यान से देखो, ब्लीडिंग फेज, ध्यान से देखो, पहला फेज कौन सा होता है, पहला फेज क्या होता है, ब्लीडिंग फेज। दूसरा क्या होता है, दूसरा बोलो तो क्या होता है, फॉलिकुलर, फॉलिकुलर, बेशरम कहाँ के, ठीक है, फॉलिकुलर फेज। दूसरा क्या है, अगला, अच्छा अगला बोल, तीसरा फेज कौन बताएगा, बता फैजल, तीसरा फेज क्या होगा, तीसरा फेज बोलना कौन सा होगा, बता सकता है, कोई याद है क्या होगा, बता सकता है कोई, सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज। और चौथा बोलो, देखो मेंस्ट्रुअल फेज कितना कितना होता है, 4, ठीक है, 4 फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज। 4 कितना फेज होता है, 4 गो फेज। सबसे पहला फेज कौन सा होता है, ब्लीडिंग फेज। दूसरा क्या होता है, फॉलिकुलर फेज। और तीसरा सेक्रेटरी फेज। और चौथा रिसाइकल स्टार्ट। ये जो ब्लीडिंग फेज होता है, ब्लीडिंग फेज में होता क्या है, यह जो है 1 से लेकर के 5 दिनों तक का होता है। ठीक है, 1 से लेकर के 5 दिनों तक। और ये जरूरी नहीं है कि 5 दिन ही होगा, कहीं पे 2 दिन भी होता है, किसी को 3 दिन भी होता है, किसी को 4 दिन भी, 5 दिन भी, मैक्सिमम 5 दिन माना जाता है। और कहीं कहीं पे किसी किसी को देखा जाता है कि 1 सप्ताह तक भी होता है। लेकिन अगर कहीं ऐसा प्रॉब्लम आ रहा और बार बार इस तरह से देखा जा रहा है कि सप्ताह भर हो रहा है ब्लीडिंग, उनको डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना 5 दिनों तक के लिए माना जाता है। ठीक है, ये ब्लीडिंग फेज में होता क्या है, ब्लीडिंग फेज में ब्लड जो है निकलता है, ब्लड जो निकलता है बॉडी से, उसको कहते हैं ब्लीडिंग फेज। ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन की क्रिया जब स्टार्ट होता है, उस दिन से लेकर के जब ब्लड निकलना शुरू होता है बॉडी से, इसको क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज। क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज। समझ में आ गया।
और यह फेज कितने दिनों का होना चाहिए, 1 से लेकर के 5 दिनों तक का, यानी कि 5 से कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा दिन से हो रहा है तो उनको जरूर दिखाना चाहिए डॉक्टर से, ठीक है। चलो अगला क्या है, फॉलिकुलर फेज। ये फॉलिकुलर फेज जो होता है ना, ये होता है किस दिन, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आधे से अधिक हो जाता है, यानी 14वें दिन के बाद। कितना दिन के बाद, 14वें दिन, ठीक है, यानी कि 14वें दिन के बाद ये स्टार्ट होता है। जैसे मान लो कि 1 तारीख को मेंस्ट्रुएशन की क्रिया स्टार्ट हुआ, इसके जो 14 तारीख आएगा, डेट ऑफ कितना 14, यानी 14 तारीख जब आएगा तो ये 14 तारीख के बाद की जो क्रिया होगा वो कौन सा होगा, फॉलिकुलर फेज, ठीक है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि 14वें दिन से ही बाद होगा, हो सकता है 13वां दिन भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि कभी कभी हार्मोनल इश्यूज के कारण, प्रॉब्लम के कारण थोड़ा उलटफेर, यानी कि कुछ दिन आगे पीछे होता है, इसके लिए कोई जरूर मतलब घबराने की बात नहीं है, समझ में। यानी कि अब बता रहे हैं ना इसमें होता रहा है क्या, आगे बोलेंगे जब क्या होता है तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फॉलिकुलर फेज का मतलब है कि अंडाशय है, अंडाशय से अंडाणु निकल रहा है, अंडाशय से क्या हो रहा है, अंडाणु निकल रहा है, इसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज, यानी कि अंडाशय से अंडाणुओं का निकलना क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। और ओवुलेशन की जो क्रिया होती है, यानी अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होती है, वो कब होता है, 14वें दिन, क्या होता है, लगभग 14वें दिन के आसपास, ठीक है, या 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, 1-2 दिन बाद भी हो सकता है, समझ में आ गया। अब इस अवस्था में क्या होता है, अंडाणु निकलता है, क्या निकलता है जी, अंडाणु बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, समझ में आ गया इस फेज में, हाँ समझ में आया। यानी पहला दिन क्या हुआ, 1 से 5 दिनों तक क्या हो रहा है, ब्लीडिंग फेज हो रहा है, ठीक है, और 14वें दिन के बाद क्या हो रहा है, उसमें 14वें दिन के आसपास अंडाणु निकल रहा है, इस अवस्था को क्या कहता है, फॉलिकुलर फेज कहता है, समझ में आ गया। अगला है सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज क्या होता है, ये फेज ये 15 से लेके 28वें दिनों, 28वें दिन तक होता है ये फेज, 15 से, यानी कि जब अंडाणु निकल गया, ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज खत्म। अगला जो फेज आएगा वो क्या होगा, उसके 24 घंटा के बाद जो होगा वो क्या होगा, सेक्रेटरी फेज। यह फेज जो है ना, सेफ फेज कहलाता है। अगर इस फेज में क्वाइटस की क्रिया होती है तो फर्टिलाइज नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी निषेचन की क्रिया नहीं होगा, समझ में आ गया ना, क्योंकि अंडाणु निकला और ये जो है ना खत्म, नष्ट हो गया। हाँ नहीं, 14वें दिन से पहले वही, अब मान लो कि कुछ हार्मोनल इश्यूज के कारण 13 दिन 12 दिन हो जाए तो एक अलग चीज़ है, लेकिन माना जाता है किस दिन, 14वें दिन। किस दिन माना जाता है, 14वें दिन जो है ये क्या होता है, अंडाणु अंडाशय से क्या होता है, बाहर निकलता है, और इस अवस्था को क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। उसके बाद 15 से 28वें दिन क्या होता है, 15 से 28वें दिन के बीच की अवधि को वैसे कहता है कि अवधि को क्या कहा जाता है, सेक्रेटरी फेज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 28वें दिन के बाद क्या होता है, फिर से अगेन फिर से ब्लीडिंग की क्रिया स्टार्ट हो जाता है, फिर से क्या होता है, ब्लीडिंग की क्रिया स्टार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ इस बीच में होता क्या है, जब इससे अंडाशय से जब अंडाणु बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे फॉलिकुलर का इस तरह से एक निर्माण होता है, इस तरह का एक फिगर बनाए होंगे, याद है, हाँ इस तरह से कॉर्पस लुटियम बनता है, हाँ, और इससे जो है हार्मोन स्रावित होता है, और वही हार्मोन क्या करता है, उस हार्मोन का काम है फिर से इंडोमेट्रियम लेयर को, दीवार को बनाना, ठीक है, फिर से उस दीवार को बनाता है। तब तक इस 15 से 28 दिन के बीच में यही सब होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हार्मोन बनता है, हार्मोन बनने के बाद वो हार्मोन निकलता है, ठीक है, हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये क्या होता है, निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये सारे निकलता है, और निकल करके करता क्या है, ये फिर से आता है, फिर यूट्रस के भीतरी दीवार को फिर से बनाता है, समझ में आ गया, यूट्रस के भीतरी दीवार को क्या करता है, फिर से बनाता है, समझ में आ गया ना। तो उसके बाद इस फेज में ये हो गया सेक्रेटरी फेज में। अगला है क्या चीज, रीस्टार्ट, रिसाइकल स्टार्ट, यानी कि 28वें दिन के बाद फिर से यही क्रिया शुरू हो जाता है, इसको कहता है रिसाइकल स्टार्ट।